वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, जिसके हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। आज हमारा 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर सिंपल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे पास ये थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं हाउ क्विकली द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, यानी वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी वो हमारे पास क्या होता था, एक्सेलरेशन। अगर सिंपल वेलोसिटी की जगह पे हम सिर्फ ये कह दें कि हाउ क्विकली द एंगुलर वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, सिंपल वेलोसिटी की बजाय, लीनियर वेलोसिटी की बजाय क्या, हाउ क्विकली द एंगुलर वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी किसी क्वांटिटी में कुछ चेंज आता है तो उसको मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई टूल यूज़ करते हैं। अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टूल यूज़ करें हम टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। सपोज करें आपके पास बाईसाइकिल है। अब बाईसाइकिल के पैडल को आप तेज़ी से घुमाएं, तेज़ी से रोटेट करें, तो क्या होगा, जो बाईसाइकिल के व्हील होंगे वो तेज़ी से रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा और तेज़ी से चेंज आएगा। जो फास्टली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर इसी बात को आप दूसरे अल्फाज में देखें, जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक्स लगाएंगे तो बाईसाइकिल के जो व्हील्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे, मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसे भी क्या कहेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सपोज़ करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, सपोज़ करें मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी को मैंने एक प्लेन में शो करवाना है, तो इस प्लेन में शो करवाने के लिए मैं इसे एक लाइन से भी शो करवा सकता हूँ, इस लाइन से भी मैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ऑफ अ रिजिड बॉडी। सपोज़ करें इस रिजिड बॉडी को मैंने यहाँ पे प्लेन में शो करवाया है, यहाँ से ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को एक्स वाई प्लेन में शो करवाया है, और ये जो लाइन है ओ पी लाइन एक रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी एंगुलर पोजीशन हमारे पास θ1 है। इस रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी है एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास है ओमेगा आई। जो एंगुलर वेलोसिटी है इस रिजिड बॉडी की वो हमारे पास क्या है, ओमेगा आई। अब क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में टार्क प्रोड्यूस होता है, टार्क प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से टार्क होगा। तो अब आफ्टर सम टाइम फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी मूव करके इस जगह पे, इसकी नई पोजीशन ये है, इस नई पोजीशन को हमने शो किया है लाइन OP1 से। OP1 जो लाइन है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये रिजिड बॉडी की नई पोजीशन को शो कर रही है। अब आफ्टर सम टाइम फोर्स अप्लाई करने के बाद जब रिजिड बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है तो क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसे हमने कह दिया ओमेगा एफ। इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, और आफ्टर सम टाइम फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा एफ। अब क्या हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। अब इस चेंज में, इस एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज हुई है इसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हुआ होगा, तो टाइम लगा होगा। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हमारे पास होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज किस में आ रहा है,
एंगुलर वेलोसिटी में, चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में। जब चेंज हो तो चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर बात की जाए इसके यूनिट की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका यूनिट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो एंगुलर एक्सेलरेशन का है वो हमारे पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा इसके और यूनिट भी हो सकते हैं, लिख लेते हैं। सपोज करें डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से यूनिट हैं, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर हो सकता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे कि डिग्री और रेवोल्यूशन वगैरह को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अगर ऐसा कोई यूनिट आए तो आप उसे चेंज करेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। हमारे पास यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होती, रेडियन डायमेंशन लेस होता है। पीछे हमारे पास रह गया पर सेकंड स्क्वायर मीन टाइम। तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास होती है टी। तो हमारे पास है पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी, t-2। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास है t-2। इसके अलावा हमारे पास होते हैं पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये तो था पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके अलावा हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि जब बॉडी रोटेट कर रही है तो एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर रही है तो किसी भी पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसे हम कहते हैं, लिखेंगे कैसे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी। अब यहाँ पे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जो हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम पे ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज हमारे पास किस में हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, और किस में हो रहा है, हमारे पास टाइम में भी चेंज हो रहा है। तो हम जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम पे ही क्यों कर रहे हैं, हम इस एंगुलर वेलोसिटी पे लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि हम चेंज देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी में, लेकिन कैसे देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम चेंज तो देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी में लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस वजह से हम जो लिमिट अप्लाई करते हैं वो टाइम पे अप्लाई करते हैं। डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, नियर टू जीरो, जीरो नहीं लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन हो। इसके अलावा अक्सर एक सवाल ये पूछा जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये वेक्टर हैं। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो ये जो तीनों के परपेंडिकुलर होगा, जी एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स वाई है और ये सपोज करें जी एक्सिस है, तो जी एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब ये जी एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो तो आपके पास ये जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर एंगुलर एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।